हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है, जिस सीरीज़ में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो रहेगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इंटरेस्ट में आप लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है। एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हम लोग सिर्फ बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में हमारे 2-3 क्लासेस रहेंगी। उन सारी क्लासेस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम लोग अगर किसी भी आदमी को कोई पैसा उधार में दे रहे हैं, ठीक है ना। सपोज़ मैं किसी को 10,000 रुपीज़ दे रहा हूं और मैंने उसको बोला कि आप मुझे 2 साल के बाद ये रिटर्न कर देना, ठीक है ना। 2 साल के बाद रिटर्न करना। लेकिन जब 2 साल के बाद आप रिटर्न करोगे तो मुझे इसके 11,000 चाहिए, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो हमारा 1,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना, 1,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा इंटरेस्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग फार्मूलाज 1-2 याद रखेंगे और सारे क्वेश्चंस इसी पर हम लोग करेंगे। तो पहला फार्मूला रहेगा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पी को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो पहला ये वाला फार्मूला। तो इसमें एस आई तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा हमारा पी जो है दैट इज एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल इसमें क्या है, यानी कि जो मैंने ये 10,000 दिया था, ठीक है ना, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने आजकल तो काफ़ी सुना होगा कि बैंक वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वहाँ से अगर हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बैंक वाले बोलते हैं कि इस लोन पर आप लोगों को 10% का इंटरेस्ट देना होगा या 12% का इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो वही इंटरेस्ट है ये आर। और तीसरा जो इसमें है दैट इज टी। तो टी क्या है हमारा, टी है हमारा टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड। तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा क्या है, टाइम पीरियड। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास रहेंगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कभी हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना होगा, कभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, कभी हमें टाइम पीरियड बताना होगा और कभी हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें। और एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट, ठीक है। अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि अमाउंट की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने बताया 2 साल के बाद मुझे कितना चाहिए, 11,000। तो इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पर, अगर दूसरा देखें तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल जो हमारे पास अमाउंट है और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल क्या था हमारे पास यहाँ पर 10,000 था ना, और प्लस हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था 1,000। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी 11,000, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस पर मैं आता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। तो इस वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए लेंट रुपीज़ 5,000 टू बी। तो देखिए ए ने क्या किया है, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ए ने 5,000 रुपीज़ मान लें आप बी को दिया है, ठीक है ना। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी कि फॉर द टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड हमारे पास 2 ईयर्स का है। उसके बाद दूसरी बात हो रही है एंड रुपीज़ 3,000, यानी कि 2 अमाउंट्स दे रहा है ये। एक तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5,000 है और दूसरा हमारे पास 3,000 है, ठीक है। ये किसको दे रहा है, ये सी को दे रहा है। कौन दे रहा है, ए, फॉर 4 ईयर्स, यानी कि
यहाँ पर जो 3000 है वो दे रहा है 4 साल के लिए और 5000 जो है वो 2 साल के लिए दे रहा है ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोनों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है। एंड रिसीव्ड रुपीज 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ एज इंटरेस्ट, यानी कि जो इसको 2200 मिले हैं वो 2200 क्या मिला है एज अ इंटरेस्ट दोनों से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा हर एक साल पे, ठीक है ना। तो पर एनम हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इट मीन्स आप लोगों को जो फाइंड करना है वो है हमारा आर, यानी कि आर हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑलरेडी अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, एसआई की बात करें, वो क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये है ना फॉर्मूला। अब देखिए यहां से हमें आर निकालना है तो 100 को मल्टीप्लाई में ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और ये 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड किससे करेंगे, पी और टी से डिवाइड कर देंगे, पी और टी से, ठीक है ना, पी और टी से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ से सॉल्व कैसे कर लेता हूँ, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके रेस्पेक्ट में जाएंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास अमाउंट बी को मिल रहा है वो कितना है 5000, तो हो गया पी का वैल्यू। उसके बाद अगर हम लोग टी की बात करें तो हमारे पास टाइम कितना है 2 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया आर, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 100 से, ठीक है ना, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। उसके बाद प्लस दूसरा अमाउंट क्या दे रहा है 3000 का, ठीक है, और कितने साल के लिए दे रहा है 4 इयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर भी सेम है तो मैंने आर मान लिया, और डिवाइड बाय हम लोग किससे करेंगे 100 से, और जो इंटरेस्ट दोनों से मिल रहा है वो कितना है 2200, ठीक है। अब आर का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पर 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट विल बी 10000, ठीक है। तो इट मीन्स ये बन जाएगा 10000 और साथ में क्या आ जाएगा आर, प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर तो दोनों जगह पर डिनोमिनेटर में 100 है तो इट मीन्स 100 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 3000 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो वो बन जाएगा 12000, ठीक है, 12000 और साथ में आर इज इक्वल टू, देखिए दोनों में डिवाइड आ गया 100 तो इस 100 को मैं मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2200 और 100 के 2 जीरोस, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 10 प्लस 12 हो गया 22000, तो इट मीन्स आर का वैल्यू आ जाएगा 22 और 1 2 3 और 4 जीरो, डिवाइड में क्या आ जाएगा इन दोनों का ऐड, तो कितना आ रहा है दैट इज 22,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग ये 3 जीरोस और ये 3 जीरोस हो गए हमारे कैंसल, ठीक है। उसके बाद क्या रहा 22 और 220 को 22 से डिवाइड करना है तो आंसर कितना रहेगा, आंसर विल बी 10। तो इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो कितना होगा, वो होगा 10%, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ₹500 वॉज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम, ठीक है, यानी कि 500 रुपीज़ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 रुपीज़ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एट 12% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 12% पर एनम, यानी कि हर साल का, एंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, और दूसरे में हम लोग कुछ और पैसा लगा रहे हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है 10%, ठीक है, और वो कौन सा है सिंपल इंटरेस्ट। इफ द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम्स आफ्टर 4 इयर्स इज ₹480, यानी कि 4 साल बाद की अगर हम बात करें तो दोनों पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, वो है हमारे पास 480, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है द लेटर सम ऑफ मनी इज, तो उसके बाद जो हमारे पास सम होगा मनी का वो कितना होगा। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या बताएंगे, तो अगर हम लोग बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमें गेन हो रहा है 500 पर, ठीक है, मैं यहां से लिख देता हूं सिंपल इंटरेस्ट गेन्ड ऑन
ठीक है ना। आप लोगों को एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गेन इट फ्रॉम 500, 500 से हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वो क्या जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 500 मल्टीप्लाइड बाय कितने साल के लिए है हमारे पास, सॉरी कितने परसेंट है, 12% है, तो 12, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितने साल के लिए है, तो 4 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई पे हम लोग करेंगे 4 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, इट मीन्स SI हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। वो कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का 0000 हो गया कैंसिल, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 12 से हो गया 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 240, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि गेन कितना हो रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ गया हमारे पास 500 में, तो टोटल कितना मिल रहा है इसको, 480। तो 480 में क्या रहेगा, 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 480 माइनस 240, तो हमारे पास कितना रहेगा, 240 रहा ये वाला, यानी कि जो हमारे पास गेन हो रहा है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो गेन हो रहा है। और जिस पर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है x, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास लेट हमारे पास x क्या है, अब प्रिंसिपल अमाउंट वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, जिस पर हमें कितना मिल रहा है, जिस पर हमें 240 रुपीज़ मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है x, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कितना है 10%, और मल्टीप्लाई कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसी 240 के इक्वल। तो यहाँ से आप लोग आंसर बता सकते हैं, देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा हो गया 100, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो ये बनेगा 4x, 4x इक्वल्स टू 240 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा, 2400। तो x का वैल्यू क्या रहेगा, 2400 डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना रहेगा, 600। तो 600 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मनी होगा, ठीक है ना, यानी कि जो लेटर सम हमारे पास होगा वो कितना रहेगा, वो हमारे पास 600 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बताया गया है, मैन एक पर्सन है हमारे पास, ठीक है ना, ए मैन हेड ₹16,000। अब देखिए यहाँ पर एक पर्सन के पास कितने 1000 रुपीज़ हैं, 16,000 रुपीज़, पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 44% एंड द रेस्ट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि उसमें क्या कर रहा है, आधा पैसा ये दे रहा है एट द रेट ऑफ 4% और आधा दे रहा है 5% पर, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट पर। और उसके बाद जो टोटल इंटरेस्ट इसके पास आ रहा है वो कितना है, वो है 700 एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में। तो हमें बताना है द मनी लेंट एट 4% पर एनम वाज, यानी कि 4% जो इसने दिया है 4% के हिसाब से, तो वो हमें बताना है वो पैसा कितना था। तो हम लोग मान लेते हैं वो x था, ठीक है। तो ऑलरेडी पता है प्रिंसिपल अमाउंट आ गया x, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, p के साथ, तो p तो आ गया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 4%, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, और उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है, 1 ईयर, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 हो गया ये। फिर क्या करेंगे, प्लस हमारे पास जो हमारा दूसरा पैसा बचा वो कितने परसेंट पर हम लोग दे रहे हैं, 5% पर। तो अगर मैंने एक x मान लिया तो 16,000 में से x निकालेंगे तो वो तो बाकी बचा होगा, तो 16,000 माइनस x, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 5%, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, और कितने साल के लिए, एक साल के लिए ये भी है, और डिवाइड बाई 100, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए, टोटल हमारे पास आना चाहिए 700 एज इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 4x डिवाइड बाई क्या आ गया, 100। अभी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये 100 में शिफ्ट करने वाला हूँ राइट हैंड साइड में, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 80,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 5x, तो माइनस आ गया 5x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 700 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा 7 4 टाइम्स 0 यानी कि 70,000, ठीक है। तो 4x माइनस 5x करेंगे तो वो कितना रहेगा हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास -x, ठीक है ना। और 70 में से 80 निकालेंगे तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा -10,000। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ जाएगा 10,000। तो इट मीन जो हम लोग पैसा दे रहे हैं 4% के हिसाब से वो कितना है, वो है हमारे पास
10,000, ठीक है। और जो बाकी पैसा दे रहे हैं 6,000, वो हम लोग दे रहे हैं कितने इंटरेस्ट पर? 5% इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सम ऑफ रुपीज 1600। देखिए अब हमारे पास क्या है 1600, गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 252। यानी कि जो हमारे पास 1600 है, उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है कितना? 252। कितने ईयर्स में? 2 ईयर्स और 3 मंथ्स में, ठीक है। हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा, यानी कि आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू है 1600, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात हम लोग करें तो टी का वैल्यू कितना है हमारे पास? टाइम हमारे पास कितना है? वो है 2 ईयर्स और हमारे पास है 3 मंथ्स। तो मैं लिख सकता हूँ 2 ईयर्स और 3 मंथ्स प्लस हमारे पास है 3 मंथ्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर इन टर्म्स ऑफ ईयर्स लिखेंगे तो टी में लिख सकता हूँ 2 ईयर्स। 3 मंथ्स कितने ईयर हुए? तो वो हुआ 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 12 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दें, 12 टू हो गया 24 प्लस 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 12, 27 डिवाइड बाई 12। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 9 हो गया 27 और 3 4 हो गया 12। इसको लिख सकते हैं आप लोग 9/4। तो इट मीन्स जो टाइम मिल रहा है वो हमें वो कितना है? 9/4 ईयर्स हो गया ये भी। और उसके बाद हमें हमारे पास क्या है? अब हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। और उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है? वो है 252। तो अब देखिए ऑलरेडी पता है कि हम लोग बता सकते हैं पी, इट मीन्स 1600। उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे? साथ में 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे टी का वैल्यू। तो टी कितना है हमारे पास? 9/4 और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? आर के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय हम लोग यहाँ से कर देते हैं, डिवाइड बाय हम लोग 100 और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 252। यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी 4 1 4 4 4 16, ठीक है। तो ये रहेगा 400 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए अब ज़रूरी नहीं है, ये 00 हो गया कैंसिल। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 36। तो 36 इंटू आर इज इक्वल टू 252। तो आर का वैल्यू क्या रहेगा? 252 डिवाइड बाई 36, ठीक है। तो जब 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 252 को डिवाइड करेंगे 36 के साथ तो आंसर विल बी 7। तो इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास होगा वो कितना होगा? 7%। इसी तरह से एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। अब देखिए यहाँ पर एक पर्सन है जो बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है ना। कितने परसेंट पर लोन ले रहा है? 12% पर लोन ले रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास? पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 12% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लोन पे लग रहा है। आफ्टर 3 ईयर्स ही हैड टू पे ₹5400 एज इंटरेस्ट। तो आप लोग देखिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं है, तो पी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू गिवन है 12%। और उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास जो टाइम पीरियड है टी, वो कितना है? 3 ईयर्स। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5400। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि कितना इसने लिया है। तो कैसे बता सकते हैं? देखिए सिंपल वही, पी को मल्टीप्लाई आर के साथ, यानी कि आर है 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय कर देंगे 100 इज इक्वल टू होगा 5400, ठीक है। 100 को वहाँ ले जाएं तो बनेगा P इंटू 12 इंटू 3 हो गया 36 इज इक्वल टू ये बनेगा 4 टाइम्स 0, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या रहेगा? 54 4 टाइम्स 0 डिवाइड किससे कर देंगे? 36 के साथ। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? तो जब हम लोग क्या करेंगे 4 टाइम्स 0 को डिवाइड करेंगे 36 के साथ तो आंसर विल बी 15,000। आंसर विल बी 15,000। तो इसने जो बैंक से लोन लिया होगा वो कितना होगा हमारे पास? वो लोन होगा 15,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास।
इन what टाइम विल ₹72 becomes 81, यानी कि किस टाइम के बाद, इट मीन्स हमारे पास टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, 8 6 1/4 ये मिक्सड फ्रिक्शन है, ऐसे 6 1/4%, 6 1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास गिवन है। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग देख लेंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 81 माइनस 72 करेंगे तो कितना रहेगा। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे वो रहेगा 81 माइनस 72, इट मीन्स 9 हो गया 9। अब देखिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी। तो P कितना है 72 इंटू उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो यहाँ से टाइम है वो कितना है हमारे पास, तो इनवर्ट टाइम, टाइम तो फाइंड करना है। ठीक है, टी का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 6 1/4। तो ये कितना बन जाएगा, 6 4 24 प्लस 1 25। तो ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इंटू हम लोग टी रखेंगे ऐसे ही, और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट यानी कि आई। अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, तो अगर यहाँ से करें तो कितना आ जाएगा, 4 1 4। तो यहाँ से 4 1 4, यहाँ पर रहा 3, बन गया 32। तो 4 8 हो गया हमारा 32। ठीक है, उसके बाद हम लोग 18 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 450 इंटू क्या रहेगा, टी इज इक्वल टू 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900। ठीक है, तो टी का वैल्यू क्या रहेगा, 900 डिवाइड बाई 450। तो आंसर विल बी 2। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमें टाइम पीरियड लगेगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 2 ईयर्स का। ठीक है, 2 ईयर्स, 2 साल में हमारा पैसा 72 रुपीज़ से कितना हो जाएगा, 81 रुपीज़। ठीक है ना, जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6 1/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 is interest per day at the rate of 5% per annum simple interest is। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 is interest पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर डे के बाद बात की गई है, तो इट मीन्स हम लोग 365 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होगा 365, है ना। उसके बाद हमें क्या बताना है यहाँ से, हमें यहाँ पर पी का वैल्यू बताना है। ठीक है, यानी कि सम बताना है, इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी। तो पी आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 5%, तो 5 इंटू टी। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 1 ईयर, 1 ईयर। ठीक है, और डिवाइड बाय कर देंगे किससे, डिवाइड बाय कर देंगे 100 के साथ। तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना बनेगा, 365। 100 को यहाँ लाओ तो बनेगा इसके साथ 00 इज इक्वल टू पी इंटू 5 हो गया, 5 टाइम्स पी। तो पी का वैल्यू क्या रहेगा, 36500 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब हम लोग 36500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 7300। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना होगा, 7300। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ₹800 बिकम्स 956, यानी कि 800 हमारा था, अब बन गया है 956। कितने सालों में, 3 सालों में, एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से बन गया इतना। अब उसके बाद क्या बताना है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इंक्रीज हो गया कितने परसेंट से, 4% से, व्हाट अमाउंट विल 800 बिकम इन 3 ईयर्स। तो 3 साल में अब हमारा पैसा कितना बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसने बताया है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, 800 से 956 बन गया, तो 956 माइनस 800 करेंगे तो 156 हमें इंटरेस्ट आ गया। 156 हमें कितने टाइम में आया, ठीक है ना, तो कितने परसेंट के हिसाब से आया, क्योंकि टाइम तो पता है 3 है हमारे पास। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ से
कि हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, P इंटू आर इंटू टी। तो P कितना है 800 इंटू आर का वैल्यू क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पता नहीं है, इंटू टी कितना है 3 ईयर्स, डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। तो कितना आ रहा है हमें 156। ठीक है, तो यहाँ से 0000 विल गेट कैंसल, 8 3 जा हो गया हमारा 24, और क्या रहेगा r इज इक्वल टू 156। तो r का वैल्यू क्या रहेगा 156 डिवाइड बाई 24। तो 156 को जब हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 6.5। तो 6.5% हमें क्या लग रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए नया क्या बनेगा हमारे पास, न्यू कितना होगा, न्यू इंटरेस्ट। तो न्यू होगा 4% इंक्रीज करना है, तो पहले कितना लग रहा है 6.5, तो अब कितना रहेगा 10.5%, इतना इंटरेस्ट है। तो अब हमारा 800 कितना बन जाएगा, तो हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो इसके लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए तो P कितना है हमारा 800 इंटू R हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10.5 इंटू क्या करेंगे हम लोग T, तो 3 है हमारे पास, डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। तो अब देखिए 0000 विल गेट कैंसल, तो क्या रहेगा हमारे पास 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो दैट विल बी 252। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 800 प्लस करेंगे इंटरेस्ट तो 252। तो आंसर रहेगा हमारे पास 1052। तो 1052 हमारा पैसा बन जाएगा 3 साल के बाद, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे कितने परसेंट से, 4% से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है, अ मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टू 7.3/4। तो ये मिक्सर फ्रिक्शन है 7.3/4%। हिज ईयरली इनकम डिमिनिश्ड बाय 61.50। तो अब देखिए हमें क्या बताना है यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है, और क्या है इसके बाद हिज ईयरली इनकम डिमिनिशेड, यानी कि जो भी हमारे पास इनकम बन रही थी वो कम हो गई है, कितना, वो कम हो गया हमारे पास 61.5 रुपीज़ से। ठीक है, 50 से। अब हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा क्या था। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस हमारे पास क्या रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो पहले तो 8 था, ठीक है, फिर क्या हो गया 7.3/4, तो ये कितना हुआ 7/4 हो गया हमारे पास, और 24 7/4 हमारे पास 28 प्लस 3 बन जाएगा 31। तो ये बनेगा 31 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 31 डिवाइड बाई 4 में से अगर आप लोग करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा 4 8 इज 32 माइनस 31, तो बन रहा 1। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना 1 डिवाइड बाई 4%। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने मान लिया कुछ भी, यानी कि सपोज हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है x। ठीक है, तो x में लिख देता हूँ, यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास। तो अब देखिए अगर x है तो 1/4% ऑफ x निकालेंगे, तो 1/4% किसका, x का। ठीक है, वो कितना है, वो है हमारे पास 61.50। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 61.50। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है 100% है ना, तो इट मीन्स डिवाइड वाला आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या है 4, तो वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 24600। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 24600। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो आप लोग खुद करेंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ इसका आंसर बता दें कि आंसर हमारा क्या रहेगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है, व्हाट सम ऑफ द मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट हमारे पास कितना आना चाहिए 150, और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं 6 मंथ्स के लिए दे रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है 4% पर एनम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मुझे आंसर बता दें। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसके और 1-2 वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें मैं और थोड़ा ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग इजी वे में कर पाएँ। थैंक यू।